वेलकम बैक बच्चों। पार्ट नंबर 2, पॉलिटिकल पार्टीज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जो हमारी कंट्री में सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पुरानी जो पॉलिटिकल पार्टी हमारी कंट्री की है वो है आईएनसी, जिसको हम लोग कांग्रेस भी कहते हैं। ठीक है, ये 1885 में फाउंड हुई थी। ठीक है, और ये जो पार्टी है ये बात करती है सेकुलरिज्म की, और ये बात करती है कि भाई वीकर सेक्शन जो है और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको जो है वेलफेयर स्कीम्स ज़्यादा उनकी हेल्प की जाए। हालांकि मेजॉरिटी के लिए ज़्यादा कुछ ये करते नहीं हैं, इनका मेनली फोकस जो है वो माइनॉरिटीज़ पे रहता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है एनएनसी का। नेक्स्ट हमारी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई। इट वॉज फाउंडेड, देखो ईयर्स बहुत ज़रूरी है, 1925 में ये हुई थी फाउंड। ये बिलीव करती है मार्क्सवाद यानी कि मार्क्सिज्म में, सेकुलरिज्म में और डेमोक्रेसी में। ये जो है वो सेक्शनिज्म और कम्युनलिज्म को काफ़ी खिलाफ रहती है। ये मतलब धर्म, ये जो है ना वो कट्टरपंथ के खिलाफ रहती है। और ये जो पार्टी है अक्सर आपको ज़्यादा इसके जो वो है, हमारी कंट्री के जो फर्स्ट इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, उसमें इसको 16 सीट्स मिली थी और नंबर 2 पे आई थी ये। ठीक है ना, तो खासकर ये केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु मिलेगी आपको। नेक्स्ट इसी पार्टी से निकली एक और पार्टी है थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। ये 1964 में हुई थी फाउंड। ठीक है, ये भी मार्क्सिज्म लेनिज्म में बिलीव करती है। ये सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी को सपोज करती है, और ये भी कम्युनलिज्म और इम्पीरियलिज्म को अपोज करते हैं। ये पार्टी भी आपको अक्सर मिलेगी केरला में, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में आपको ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आती है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। ये 1980 में बनाई गई थी और एक तरीके से ये एक अंग है भारतीय जनसंघ से निकला हुआ। इस पार्टी का जो एम है वो ये है कि जो हमारा प्राचीन भारत है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारे पुरातन हमारे जो चीज़ें हैं उसको मेंटेन करना। 1998 में ये एक बहुत बड़ी पार्टी उभर के निकलती है। ठीक है, इसने एक अलायंस, इसका नाम था आपका नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के अंडर ये पार्टी रूल करती है अराउंड 6 ईयर्स। ठीक है, और अभी पता ही है आपको इस टाइम नरेंद्र मोदी ऑल ओवर इंडिया रूल कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारी आती है बीएसपी, बहुजन समाजवादी समाज पार्टी। 1984 में बनाई गई है पार्टी ये। कांशीराम ने बनाई थी आपकी ये, किसने? कांशीराम ने। ये पार्टी जो है ना ये अक्सर जो है वो किसकी, ये दलित्स के फेवर की बात करती है। इसके जो मेन बेस है वो यूपी में है, और आपका ये छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, दिल्ली, पंजाब। ठीक है, और ये देखा जाए तो ये पार्टी अक्सर अब लोकसभा इलेक्शंस के अंदर भी काफ़ी मतलब दिखती है आपको ये। नेक्स्ट ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, 1 जनवरी 1998 में बनाई गई है, ममता बनर्जी। ठीक है ये। इस पार्टी को नेशनल पार्टी 2016 में रिकॉग्नाइज किया गया था। फ्लावर और ग्रास इसका मेन है, खासकर कि बंगाल में दीदी के नाम से बड़ी मशहूर है ये, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 1989 में बनाई गई थी आपकी ये। ठीक है, कांग्रेस जब टूट गई थी तो उसमें अलग अलग उसके हो चुके थे फैक्शंस, तो बेटा आपकी पार्टी बनाई गई है। इसकी जो फिलॉसफी है वो सेकुलरिज्म, गांधीनिज्म, इक्विटी, जस्टिस को बिलीव करती है। ये भी आपको असम, मणिपुर, मेघालय और महाराष्ट्र में नजर आएंगे आपको ये। तो हमने बच्चों पढ़ लिया था अब तक कि लोकसभा पार्टीज कैसी होती है। हमने देखा कि स्टेट पार्टीज की अगर बात करें तो स्टेट पार्टी कैसे बनती है। तो जिस पार्टी को 6% कम से कम वोट मिले हों विधानसभा चुनाव के अंदर, और उसने विधानसभा चुनाव के अंदर कम से कम 2 सीट जीती हो कम से कम, तो उसको रीजनल पार्टी या स्टेट पार्टी कहा जाता है। ठीक है ना, इस तरह से बात होती है। अब हम बात करते हैं स्टेट पार्टीज विद नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन। Some of the regional parties are all in India. Parties have situated only in some states. ऐसी बहुत सी पार्टीज है जो रीजनल पार्टीज हैं, लेकिन वो कभी कभार आगे बढ़ रही हैं उससे। जैसे कि मैंने बोला समाजवादी पार्टी होगी, समता पार्टी होगी, राष्ट्रीय दल हो गया। हैव नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विद यूनिट्स इन सेवरल स्टेट। ये पूरे पूरे देश में अपने पैर पसार रही हैं। जैसे कि आपका ये बीजू जनता दल हो गया, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट हो गया, आपका ये फ्रंट हो गया, और ये मिजो नेशनल फ्रंट हो चुका आपका ये। अगर हम स्टेटस की बात करें कि पहले स्टेट पार्टीज 1990 तक अपने स्टेट्स में सीमित थी, लेकिन 1990 के बाद में जब किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को कभी भी नहीं मिला मेजॉरिटी ऑफ सीट्स या आपका मेजॉरिटी मिली, तो इन स्टेट पार्टीज़ की हेल्प से ही इन बड़ी बड़ी पार्टीज ने सरकारें बनाई हैं। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज।
कि पॉलिटिकल पार्टीज की परेशानियां क्या है, क्या वो डिफिकल्टीज पे करती हैं। सो हम देखें जरा तो क्या है इसमें, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज, यानी कि आपस में एकता नहीं है अक्सर। तो इन मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज द पावर इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन और फ्यू लीडर्स। जैसे कि इसका एग्जांपल हम लेंगे, इसका लेंगे हम एग्जांपल लेंगे इसका कांग्रेस का। कांग्रेस में जो पूरी पावर है वो सिर्फ एक परिवार के पास है, वो गांधी परिवार है। तो यहाँ पे वही शो हो रहा है कि कैसे पावर्स जब कुछ हैंड्स में होती है, सो वो कंट्री की सांस बहुत दूर की बात है, एक पॉलिटिकल पार्टी की ग्रोथ आपकी नहीं कर पाती है। ठीक है, टॉप पार्टीज डू नॉट इन द हैंड ऑफ वन और फ्यू लीडर्स एट ऑफ, पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर, इन पार्टीज की मेंबर रजिस्टर नहीं होते हैं, ये मीटिंग्स नहीं करते हैं, और ना ही कोई ये इंटरनल इलेक्शन कंडक्ट करते हैं। ये आपस में ही लगे रहते हैं कि भाई आज माँ बन गई है लीडर, कल बेटा, फिर सास, फिर दूसरा कुछ और, फिर कोई, ऐसे लगे रहते हैं। सो ये है आपका लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। एक्सटर्नल बहुत दूर की बात है, इंटरनल हो नहीं पाती है आपका ये। नेक्स्ट, ये एक और पॉइंट उससे जुड़ा हुआ आपका ये डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक मतलब यहाँ से आता है कि एक ही परिवार को बार बार मौका मिलना। ठीक है ना, तो द टॉप पोजिशंस इन मैनी पॉलिटिकल पार्टीज, एक ही पार्टी में हम देखते हैं एक ही फैमिली के मेंबर्स अपनी टॉप पोजीशन को गेन करके रखते हैं आपका ये। ठीक है, और बाकी लोगों को मौका मिल नहीं पाता है, तो ये काफ़ी होता है बैड एक डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, दिस टेंडेंसी इज प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये टेंडेंसी इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका ये। तीसरा पॉइंट क्या आता है, मनी एंड मसल पावर। और मनी एंड मसल पावर समझते हो आप लोग कि जिन कंट्रीज़ के पास में, जिन लीडर के पास में पैसा होता है, पार्टीज़ के पास होता है पैसा, वो अपने पैसों के दम पे, अपने मसल के दम के ऊपर चुनाव जीत जाते हैं। ठीक है ना, और जो एक सच्चा या ईमानदार होता है कैंडिडेट, वो अक्सर नहीं जीत पाता, और इसीलिए आज की डेट में पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो क्रिमिनल्स को सपोर्ट भी करती है और उनका सपोर्ट लेती भी हैं इलेक्शंस जीतने के लिए। ठीक है, मीनिंगफुल चॉइस टू वोटर्स, आज की कंट्री में देखा जाए तो हमारे पास में मीनिंगफुल चॉइस है नहीं। ठीक है ना, पार्टीज को थोड़ा अलग होना पड़ता है। इंडिया के देखा जाए तो इंडिया के अंदर ऑल मेजर पार्टीज ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसीज हैव रिड्यूस्ड, दोज हु रियली वांट टू डिफरेंट पॉलिसीज हैव नो ऑप्शन अबाउट देम। जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं उन्होंने नई पार्टीज के लिए सब रास्ते क्या कर रखे हैं, बंद ही कर रखे हैं। ठीक है ना, सो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी कंट्री होती हैं। समझ में आ रहा होगा आपको, ये हम सब देख सकते हैं आपको ये। नेक्स्ट, रिफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। रिफॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि अब कैसे हम लोग बदलाव लेके आए, कैसे करें, क्या करें क्या ना करें। तो अगर हम बदलाव की बात करें या रिफॉर्म्स की बात करें, तो हमारी कंट्री में सबसे पहले रिफॉर्म क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका एंटी डिफेक्शन लॉ। डिफेक्शन का मतलब क्या होता है कि सपोज के एक बंदे ने बीजेपी के नाम पे चुनाव लड़ा, वो चुनाव जीत भी गया, चुनाव जीतने के बाद उसने अपनी पार्टी को चेंज कर लिया, मतलब वो दूसरी पार्टी में चला गया पैसों के लिए, तो ये होता है डिफेक्शन। इससे सरकारें टूटती भी हैं और बनती भी हैं, तो इसको बंद करना चाहिए। इसको बंद करने के लिए आ गया है एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि ये कहता है कि एमएलएस और एमपीज कैन नॉट चेंज देयर पार्टी आफ्टर द इलेक्शन। चुनाव के बाद वो पार्टीज रखते नहीं चेंज। इफ एनी एमएलए और एमपी चेंज पार्टी, ही और शी विल लूज द सीट। अगर वो ऐसा करते हैं तो जिस सीट से वो जीत कर आए थे, वो सीट जो है वो उनसे छीन ली जाएगी। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि बहुत से लोग डिफेक्शन में पकड़े गए थे और वो पैसा जो है वो कैश रिवॉर्ड अपने एक्सचेंज कर रहे थे आपका ये। दूसरा, जब भी हम किसी को देखते हैं, किसी कैंडिडेट को हम लोग टिकट देंगे, तो सबसे पहले उसके बारे में जान ले कि उस पर कोई क्रिमिनल केस तो चल रहा है, या उसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी जो है उसकी वो कैसी है, टैक्स पे करता नहीं करता, कितनी उसके ब्लैक मनी है नहीं है। तो एक एफिडेविट जमा करना होता है इलेक्शन वाले जो लड़ रहा है बंदे को, कि उसके पास क्या रिकॉर्ड्स हैं, क्या है क्या नहीं है, क्या दूसरी बात, क्या वो बंदा ITR भरता है नहीं भरता। ठीक है ना, तो मतलब ITR का भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन देखा जाए तो ये सब फॉर्मेलिटी रह गई है, अक्सर में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो हम देख सकते हैं आपका ये। दूसरा, अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स टू पॉलिटिकल पार्टीज। इट शुड मेड कंपल्सरी टू पॉलिटिकल पार्टीज टू मेंटेन अ रजिस्टर। एक पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पार्टी के लिए ये रजिस्टर रखें, जो ऊपर के लोग हैं वो चेक करें पार्टी की पार्टी में हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा आपका ये। दूसरा, 1/3 सीटें विमेन के लिए रिजर्व होनी ही चाहिए आपका ये। ठीक है, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग फॉर इलेक्शंस। द गवर्नमेंट शुड गिव अ पार्टीज मनी टू सपोर्ट द इलेक्शन एक्सपेंसेस। दिस सपोर्ट कुड बी गिवन इन काइंड लाइक पेट्रोल। ठीक है ना, मतलब भाई कुछ ना कुछ जो है गवर्नमेंट को देना चाहिए अपने अकॉर्डिंगली पार्टी को। ठीक है, ताकि कुछ एक्स्ट्रा वो मतलब अपने जो कैंडिडेट्स हैं वो एक्स्ट्रा पैसा ना लगाएं, तो ये भी आपका मेंटेन करना चाहिए।
ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो करनी चाहिए। और जनता की बात की जाए, पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज थ्रू पटिशन। जनता भी जो है वो डिबेट करे, पटिशन डाले, उनके बारे में उनको पूछे, सवाल करे तो हो सकता है। पॉलिटिक पार्टी इम्प्रूव इफ दोज हु वांट ज्वाइन जन पॉलिटिकल पार्टीज। अगर आम इंसान भी पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली ग्रोथ यहाँ पे होगी कंट्री की। सो सिर्फ इतना ही बेटा पढ़ना है आपको इस चैप्टर में। यहाँ तक इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।